सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम पूज्य मेरे आपक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि यारिका संघ की जो मंगलाचरण किया आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी ने स्तुति विद्या ग्रंथ लिखा है जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। बड़े ही अच्छे तरीके से भगवान की स्तुति भगवान की भक्ति वे करते हैं। जो श्लोक आचार्य भगवान ने लिखा है अपने आप में बड़े गजब का श्लोक है। उसकी शुरुआत जिस शब्द से वे कर रहे हैं सुश्रद्धा ममते मते, हे प्रभु यदि मेरी श्रद्धा कहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मत में हो। त्वय्यर्चनं चापिते, यदि मैं किसी की अर्चना करूं, पूजा करूं, भक्ति करूं तो सिर्फ आपकी करूं। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते, यदि मेरी स्मृति में कोई बना रहे, मेरी यादों में कोई आता रहे, मेरे ख्यालों में कोई समाता रहे तो वह सिर्फ आप हो। हस्तावंजलये, यदि मेरे हाथ कहीं जुड़े तो आपके ही चरणों में मेरे हाथों का जुड़ना हो। मेरे चरण यदि कहीं बढ़े तो सिर्फ आपके दरबार में मेरे चरण में। कर्णोक्षि संप्रेक्षते, यदि मैं इन कानों से कुछ सुनूं तो सिर्फ आपकी ही वाणी इन कानों से सुनूं, और इन आँखों से मैं कुछ देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। इतना ही नहीं, आचार्य प्रवर थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब यहां पर जो वाक्य आचार्य भगवान कह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन को लिए हुए, एकदम अति स्थिति को लिए हुए। आचार्य भगवान भावना भा रहे हैं, हे भगवान मुझे व्यसन लग जाए। व्यसन का अर्थ क्या होता है जानते हो? लत। वैसे व्यसन कितने होते हैं? 7। व्यसनों का तो त्याग किया जाता है। हर जैनी जो है व्यसनों को
त्यागने वाला होता है। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ भावना भा रहे हैं कि मुझे व्यसन लग जाए। बड़ा अजीब तरीके से कुछ कह रहे हो। जब यह शब्द हम पढ़ते हैं, जब यह शब्द सुनते हैं, तो समझ में आता है कि भक्ति कैसी होती है। कौन से व्यसन की वो बात कर रहे हैं जानते हो? आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कईयों को भी लत लगी होगी ना, लत लगी। कईयों को आदत होगी। काय की लत लगी आप लोगों को? किसी को खर्रे की, गुटखे की, देसी की, है? किसी को पीने की लगी है। पुरुष वर्ग को इसी है ना, तंबाकू की, गुटखे की। किसी को खेलने की लगी है, ताश खेलने की, जुए की लगी, हर संडे। हर संडे यहीं पे बाजू में शुरू हो जाते हैं। बहुत कितने हैं तो यहाँ आते नहीं होंगे कभी वो? मंत्री जी यहाँ आते हैं क्या? कुछ लोग आते हैं। कोई है यहाँ पर जो व्यसनी है? नहीं है। किसी को खाने की लत है, किसी को पीने की, किसी को खेलने की, अच्छा किसी को मोबाइल की भी है। अच्छा, महिला वर्ग को काय की लत लगी है? चाय की। माता जी का प्री टॉपिक चाय त्याग का। कितनों को चाय की लत लगी है? कितनों को कॉफी की लत लगी है? जिन्हें व्यसन की लत लगी है वे सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। सबसे जल्दी यदि कल्याण होगा तो उन्हीं लोगों का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जल्दी ऊपर उठेंगे तो वही लोग ऊपर उठ सकते हैं। बाकी तो जो बीच के हैं पेंडुलम की भांति झूलते ही रहते, ना इधर के ना उधर के, बस वो इधर से उधर डोलते ही रहते, इधर से उधर मूव ही करते रहते हैं। वो कभी एक्सट्रीम में पहुंच ही नहीं पाते। एक बात याद रखें, दुनिया में वही व्यक्ति छलांग लगाता है जो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट होता है। एक्सट्रीमिस्ट जानते हो कौन होता है? जो अतिवादी होता है। और दो ही तरीके के लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक वे जो आतंकवादी हैं। जो आतंकवादी होता है उसे कुछ सूझता नहीं है, सर पे कफन बांध करके चलता है, मौत को हथेली पर लेकर के घूमता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। जो एकदम पियक्कड़ है, शराबी, उसे कुछ नजर नहीं आता। क्या घर, क्या बार, क्या गटर, क्या नाली, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसे कोई लोक लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। जिसे गुटखे खाने की आदत है, रिक्शे वाले के अभी यहाँ आगे हाथ फैला लेता है, देना थोड़ा सा। करोड़पति है वो। हाँ, बहुत बड़ी दुकान है लेकिन अपने सेल्समैन के आगे हाथ फैला देगा वो। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, जिसने कभी ना मांगी भीख तम्बाकू खाना सीख। गजब का नारा दिया आपने। कई ऐसे होंगे करोड़पति जिनकी बड़ी बड़ी दुकान होंगी, बड़े बड़े काउंटर होंगे, लाखों का टर्नओवर होगा। ऐसे मालिक भी अपने नौकर के आगे हाथ फैला लेते हैं। फैलाते हैं कि नहीं? चाय वाले के आगे हाथ फैला देते हैं। बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती है। जो अतिवादी होते हैं उन्हें कोई लोक लाज नहीं आती है, कुछ नजर नहीं आता, कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो शराबी होता है, पियक्कड़ होता है, कभी भी पीने के लिए तैयार हो जाता है।
जो नशेड़ी होता है, नशे करने का आदी होता है, कितना भी समझाओ, गुरु के पास भी आ जाए, हाँ हाँ करके चाहे आ जाएगा, चला जाएगा, फिर धीरे से कोने में जाकर के सब करके आ जाएगा। जिसे तंबाकू की लत होती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जिन्हें चाय की लत है, इस क्षेत्र में हम आ जाए थोड़ा सा, महिला वाले वर्ग में। व्रत कर लेंगी, 10-10 उपवास कर लेंगी, लेकिन चाय की छूट मांगेंगे। कुछ होती हैं 10 लक्षण धर्म जाते हैं, महाराज जी 10 उपवास करने की क्षमता है, कर सकते हैं, बस शर्त इतनी कि चाय की छूट मिलना चाहिए। बस एक चाय मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले। हाँ, कितनी चाय पीने की लत रखने वाली हैं? बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, कॉफी वाले हो गए। अच्छा, चतुर्मास हो चुका है तो चाय कॉफी छूट चुकी है। अब हम कह रहे हैं जिन्हें लत लगी है वे भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं कि नहीं है? इसलिए हम भाग्यशाली कह रहे हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस दिशा बदलने की देरी है। जो भोगी होता है जब योगी बनता है तो बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाता है। जिस दिन बड़े से बड़ा भोगी योगी के रास्ते पे चलने लगे, उससे बड़ा साधक कोई नहीं होता। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने एक ऐसे सप्तव्यसनी को दीक्षा दी थी, और ऐसा सप्तव्यसनी यहां तो कोई भी नहीं होगा आप में से। वो खेलने वाला वो व्यक्ति, खाने वाला वो व्यक्ति, पीने वाला वो व्यक्ति, वेश्यागमन करने वाला वो व्यक्ति, सारे सर्वगुण संपन्न। यहां तो 1-2 गुण वाले ही होंगे, कोई ऐसा गुण नहीं है जो उसके भीतर नहीं था। लेकिन जब आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन किया, उस जीव ने, उस व्यक्ति ने ऐसा प्रभावित हुआ, जाकर के चरणों में गिर गया और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। और धीरे धीरे दीक्षित होकर के क्या बन गया? पाय सागर महाराज जी के नाम से। और बाद में आचार्य पाय सागर महाराज जी के नाम से प्रख्यात हुए। और उनकी साधना ऐसी कठोर साधना, गजब की साधना, आध्यात्मिक साधना। आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरित्र में पढ़ना, आप देखना। जब तक दीक्षित नहीं हुआ था, न जाने कौन कौन से करता था। गुंडा वो था, मवाली वो था, हड़ताल कराने वाला वो था, जुआ खेलने वाला वो था, चोरी करने वाला वो था। जिस जगह जाए सब कार्य करके आ जाए। क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनकी सोच बड़ी गजब की होती है कि नहीं? वो अतिवादी होते हैं, एक बार ठान ले दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनकी जो जिद है वो छूटती नहीं। हाँ, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। एक हट होती है उनकी, और एक हट होती है योगी की भी हट। एक हट होती है भोगी की, एक हट होती है स्त्री हट, एक हट होती है बाल हट, एक हट होती है राज हट, और एक हट होती है योगी की हट। दुनिया में जितने भी हटी लोग होते हैं वो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। जो उनने ठान लिया तो करना है सो करना है। कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उनके इरादों को बदल सके। आचार्य भगवान भी बहुत हटी थे, उनसे ज्यादा हटी कोई नहीं था। और ये भी कम हटी नहीं है। बड़ी माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हटी व्यक्ति ही आत्म कल्याण कर सकता है। ढुलमुल व्यक्ति तो आप लोगों की बातों में आ जाएगा। हाँ, आप जैसा कहोगे वो मान लेगा। हटी व्यक्ति कभी अपने शरीर के कष्ट को नहीं देखता। शरीर में छाले आ रहे हो, पैर में छाले आ रहे हो, अंतराय हो, अंतराय हो, रोग लग गया हो, परेशानी आ गई है, उपवास करना है तो करना, गुरु जी की भी नहीं मानना, 8 उपवास करना तो करना है। नहीं, हटी व्यक्ति की विशेषता बता रहे। जब आचार्य सिंह ने ठान लिया 9 उपवास तो 9 उपवास कर लिए उन्होंने, किसी की नहीं सुने। मुक्तागिर में 9 उपवास तो 9 उपवास। आचार्य भगवान इतने हटी थे, 2 महीने में केशलॉन्च करना है तो करना ही करना। 102 डिग्री बुखार आ जाए तो भी चिंता नहीं, बल्कि उससे पहले केशलॉन्च कर लेते थे। ऐसे हटी थे आचार्य श्री, उन जैसा हटी कोई नहीं था।
पूरा संग निवेदन कर करके थक जाता था। आचार्य भगवान आपको फीवर है, बुखार है, इतने दिनों से आहार नहीं हो रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है। एक संस्मरण सुना देते हैं। जब हम डोंगरगढ़ में थे और पर्युषण पर्व की बेला थी, पर्युषण पर्व की बेला में पहले दिन से ही आचार्य भगवान को फीवर आने लगा, बुखार आने लगा। लेकिन बुखार आने लगा, आचार्य भगवान ने संग में किसी को नहीं बताया। शुरुआत थी, प्रारंभिक अवस्था थी। प्रातःकाल आचार्य भगवान तत्वासुद की क्लास, दोपहर को प्रवचन, 2-2 घंटे सवेरे, 2-2 घंटे स्टेज पे बैठे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ये क्रम लगातार चलते रहा। लेकिन शरीर तो शरीर ही है। जब ज़्यादा होने लगी तो वो बुखार उभर करके और नज़र आने लगा। अब वो बुखार 103-4 डिग्री तक पहुंच गया। जब ये स्थिति हो गई, फिर आचार्य भगवान ने संघ के दूसरे साधुओं से कहा कि जाओ अब तत्वासुद की क्लास आप लोगों को लेना है। तो फिर उज्ज्वल निर्णय सागर महाराज जी ने एक दिन तत्वासुद की क्लास ली, समय सागर महाराज जी ने, योग सागर महाराज जी ने, अन्य, और धीरे धीरे प्रवचन भी अन्य संघ के अन्य महाराज करने लगे। पर्युषण पर्व पूरा होने को आया और 2 दिन बाद ही आचार्य भगवान की केस लॉन्च की डेट आ रही थी। तो लास्ट दिन आचार्य भगवान बोलते हैं अब अच्छा सा लग रहा है हमको, जबकि बुखार था उनको। हाँ बिल्कुल, छोटे कमरे से वो बड़े कमरे में आ गए और बैठ करके ही स्वयंभू, बैठ करके ही एकदम स्ट्रेट, बिना टिके, बिना पाटे का आलम्बन ली। एक भी दिन पाटे का आलम्बन नहीं लिया, बैठ करके ही स्वयंभू स्तोत्र बैठ करके ही। और 2 दिन बाद केस लॉन्च होने लगा तो भूमिका आचार्य बनाने लगे। आचार्य बड़े चतुर, जब काम करना होता है तो पहले से ही भूमिका बनाने लगते हैं। पूछ लो इनसे, जब विहार कराना होता तो कितने दिन पहले से भूमिका बनाने लगते हैं? ऐसी होता है ना? हाँ बिल्कुल, पहले से भूमिका बना लेते थे। तो जो कला गुरु जी के पास थी वो कला किसी के पास नहीं है। सबसे कैसे काम निकलवाना और नागपुर वालों से काम निकलवाना, राम 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 राम। नागपुर वाले किसी के हाथ में आ जाए, हाँ, क्योंकि नागपुर वाले ऐसे बनिया हैं, बुंदेलखंडी पक्के बनिया हैं, वहां छोड़ करके यहाँ करके जम गए। ये कभी अंटी खोलते नहीं, लेकिन जब गुरुजी आए तो गुरुजी के सामने ऐसी अंटी खोली, ऐसा हृदय खोल करके रख दिया कि इतना बड़ा मंदिर बना करके रख दिया। दुनिया में सबसे काम निकालवाना बड़ा आसान है, लेकिन नागपुर वालों से नहीं आसान है। क्योंकि मंत्री जी बताओ, ये किसकी कला है? ये गुरुजी की कला है। इन्हें बनियों से काम निकलवाना बहुत, हमने एक दोहा आता है, आम नींबू बानिया गलमस के रस दे। जब तक आम को मसा नहीं जाएगा वो रस नहीं देता है, नींबू को एकदम मसा नहीं जाएगा तो रस नहीं। और बनिया जब तक दबाया नहीं जाएगा गला तो देता नहीं है। देखो अभी दे ही नहीं रहे, क्यों? मंत्री जी खोल रहे हैं। अब हम बोल बोल करके थक गए हैं, 31 का प्रोग्राम है, अपने को भक्ति करना है, लेकिन कोई है कि गला ही नहीं खोल रहा। खोल रहा है कोई नहीं, तैयार ही नहीं हो रहा। नहीं, कोई सीधों की तो कोई कीमत ही नहीं है। हम तो ठहरे सीधे साधे, हम कुछ बोलना जानते नहीं है, हम कुछ बोल सकते नहीं कठोर अब शब्दों में। बोल पाते हैं क्या? आप भी जानते हो, शुरू से अपन तो बोलते, हम तो एकदम साइलेंट रहते थे और आज भी साइलेंट है एकदम। हमारी बात समझ में आती नहीं, किसकी बात समझ में आएगी आप लोगों को? किसकी बात समझ आएगी? अच्छा से की बात समझ में आएगी। कोई ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए तभी समझ में आएगी। सीधी सीधों की तो बात समझ में आती नहीं है। या तो गुरुजी चाहिए या कोई और बड़ा महारथी चाहिए, तभी समझ में आएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पर ऐसा नहीं है, कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो, हम बात कर रहे थे गुरुजी की कला की, विशेषता की और गुरुजी के हट की। हाँ, क्या गजब की कला। 2-3 दिन बाद केस्तोंज करना है और 2-3 दिन पूर्व से ही भूमिका बनाने लगे आचार्य भगवान कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है। छोटे कमरे से निकल करके बड़े कमरे में आकर के बैठने लगे गुरुजी।
ताकि सबको लगे कि हाँ अब कोई परेशानी नहीं है, और जबकि बुखार 100 डिग्री 101 था। और जिस दिन केस लॉन्च आने वाला था उस एक दिन पूर्व जब इरियापद भक्त हुई, तो इरियापद भक्ति में कई मुनि महाराज भी आचार्य भगवान के साथ ही केस लॉन्च करते थे। जिस दिन आचार्य श्री केस लॉन्च करते थे उसी दिन कई मुनि महाराज का भी नियम था कि आचार्य श्री के साथ ही करना है। उसमें पूज्य मल्ली सागर महाराज जी थे, दुर्लभ सागर जी थे, विशाल सागर जी थे। अब सभी मुनि महाराज ने डिसाइड कर लिया कल डेट आ रही है, इसलिए हम आचार्य भगवान से केस लॉन्च की मांग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सभी मुनि महाराज ने इरियापद भक्ति में आचार्य श्री से प्रत्याख्यान ले लिया ताकि कल आहार करना है। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी, उनसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। गुरुजी सब समझ गए कि ये सारे के सारे मुनि महाराज जो है भूमिका बना रहे हैं। और अगले दिन धीरे से प्रसाद सागर जी को बुलाया सवेरे सवेरे, बोले आज बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी वो राख लेकर के आ जाओ। हाँ? राख मंगाई और केस लॉन्च करने बैठ गए। जब आचार्य श्री केस लॉन्च करने बैठ गए तो धीरे से सारे मुनि महाराज फिर पहुंचे, महाराज श्री आचार्य भगवान हमारा भी केस लॉन्च, हमारा भी केस लॉन्च, हमारा भी केस लॉन्च। तो आचार्य श्री उन्हें देख करके मुस्कुराने लगे। हाँ समझ में आ गई, कल इन लोगों ने जो केस लॉन्च नहीं लिया था, इनका भाव था कि गुरुजी की हम वैयावृत्ति करें ताकि रुग्ण अवस्था में आचार्य भगवान उस कठोर चर्या को न करें और आहार अच्छे से कर लें, ताकि जब पूर्ण स्वस्थ हो जाए 2-4 दिन बाद केस लॉन्च करें। लेकिन उनसे बड़ा हटी तो कोई है नहीं, ठान लिया सो ठान लिया, 2 महीने में केस लॉन्च करना है तो कर लिए। भले ही टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, और विशेषता एक बात को समझना, विगत 5 दिनों से आचार्य भगवान के आहार ही नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा 2-4 घूंट जल और 2-4 घूंट उकाली और थोड़ा सा दाल का पानी लेकर के आ रहे थे, यानी रुग्ण अवस्था अलग थी, आहार नहीं हो रहे थे, सो अलग, बुखार अलग। लेकिन आचार्य भगवान ने शरीर को नहीं देखा, मौसम को नहीं देखा, थकान को नहीं देखा, बीमारी को नहीं देखा, हमेशा अपनी चर्या में अडिग थे तो थे, चाहे कितना भी प्रतिकूल माहौल क्यों ना हो जाए, जो आवश्यक जिस समय करना है सो करना है, और कर गए। केस लॉन्च करके बता दिया कि देखो जब व्यक्ति ठान लेता है तो शरीर उनके आगे, साधना के आगे आड़े कभी नहीं आता है, वो तो अच्छे से कर जाता है। जो ऐसा हठी व्यक्ति होता है वही व्यक्ति अच्छे से चर्या को पाल सकता है, निर्दोष निरतिचार साधना कर सकता है, और जो शरीर के प्रति आसक्ति रखता है वह तो तुरंत मोह से प्रभावित होकर के बह जाएगा। तो हम हठी व्यक्ति की बात कर रहे थे, तो नागपुर वाले हठी हैं कि नहीं? हठी का अर्थ है लत वाले हैं कि नहीं? व्यसन की लत लगी है। अब आचार्य समंतभद्र स्वामी जी भी बात कर रहे हैं। अब देखना उनकी विशेषता, वो कौन सी बात कर रहे हैं? हे प्रभु मुझे भी व्यसन लग जाए। किसका व्यसन लग जाए? तो आपकी सुस्तुत्याम व्यसनम शिरोनति परम सेवे दृशि येन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पदे। हे भगवान मुझे आपकी समीचीन स्तुति का व्यसन लग जाए। किसका व्यसन? क्योंकि जब व्यसन लग जाता है उस व्यक्ति को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते वही नजर आता है। पूछना उस बेवड़े से क्या नजर आता है? पिएगा पानी पर सोचेगा कि मैं वो पी रहा हूं। हाँ, सौंफ खाएगा पर सोचेगा क्या? कुछ होते हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं हमारे पास आई शिकायत करने, महाराज जी रात को सोते समय भी यहाँ होंठ के पीछे दबा करके हाँ कुछ है ऐसे महान हटी। तो हम सारे हटियों को, सारे व्यसनियों को इनवाइट करना चाहते हैं। जितने भी व्यसनी हैं, खेलने वाले, खाने वाले, पीने वाले। हाँ, और एक व्यसन और है, इससे भी बड़ा व्यसन, और
ये वाला व्यसन बहुतों को लगा है, बता दे, पैसे कमाने का व्यसन। ये व्यसन कोई छोटा व्यसन नहीं है, पैसे कमाने का व्यसन। जितने बैठे यहां पर, क्यों वैसा किया जी? सही कह रहे हैं कि नहीं? परापुरा की क्या हालत है? पैसे कमाने वाले का, पैसे कमाने का व्यसन जिन्हें लगा है वो कभी ढूकने ही नहीं आते। सवेरे 6 बजे पहुंच जाएंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे, दुकान में लगे रहेंगे, बैल जैसे जुते रहेंगे, ना भोजन, ना पानी, ना घूमना, ना फिरना, ना मंदिर, ना आहार, ना विहार, कुछ नहीं, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा, और कुछ नहीं। तो जितने भी व्यसनी हैं, हम अपनी तरफ से उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं, व्यसनी हो कि नहीं? क्योंकि व्यसनी को सबसे पहले आशीर्वाद, सबसे पहले कल्याण होगा तो उन्हीं का होगा। बिल्कुल समझना। बाकी तो जो बीच के हैं वो पेंडुलम की बातें झूलते रहते हैं, वो इधर के भी नहीं उधर के नहीं, कुछ नहीं करते, वो हाँ हाँ करते हैं। हम कहें करना है, बोले हाँ महाराज जी। करना है, बोले हाँ महाराज जी। कब करना? और सीधे पतली गली से निकल जाएंगे। क्यों आशीष, ऐसी है ना? हाँ? नहीं, फॉर्म भरने के लिए नहीं बोल रहे। अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा एक परिचय आपसे ले लेते हैं, कितने लोग बीच वाले हैं? हाथ खड़े करें। जो इधर से उधर डोलते रहते हैं, तो उन सबसे कहना है हठी बनना सीखो, व्यसन की लत लाना सीखो। पर व्यसन कौन सा होना चाहिए? जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए, मुझे आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, मुझे यदि दुनिया में कोई नजर आए तो सिर्फ आप ही आप नजर आए, आपके अलावा कोई नजर ही ना आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। आंख खुली तो भगवान, और आंख बंद हुई तो और गहरा डूब गया वो भगवान की भक्ति में। तो ने 24 घंटे सो रहा है तो सपने में भगवान, खा रहा है तो भगवान। जैसे कोई बच्चे को भूख लगी हो और गाँव में मेले में घूम जाए, तो उससे पूछे तुम्हारी उम्र क्या है? तो बोले 4 रोटी। कहां से आ रहे हो? वो रोटी, हर शब्द के बाद रोटी रोटी लगाता रहता है। नाम क्या है? तो मोनू रोटी। कुछ भी बोलो बस रोटी रोटी। क्यों? उससे भूख लगी है, भूख के अलावा, रोटी के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। तो जब वो अंदर से तड़प उठती है, अंदर से तलब उठती है, तलब, तलब समझते हो? तलब नाम का भी गुटखा आता है क्या? तलब आता है ना, नाम ही उसका तलब है। जब अंदर से तलब उठती है तो उसे तलब के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो जैसे आप लोगों की तलब है, अंदर से व्यसन लगा है, जिनको चाय का व्यसन लगा उनसे भी कह रहे हैं, जिन्हें पैसे कमाने का व्यसन, सुमत लल्ला काय का व्यसन लगा तुम्हें? राजनीति का? हाँ? कौन सा व्यसन, कौन सा व्यसन लगा है? राजनीति का। पैसे कमाने का किस किस को व्यसन लगा है? सबको लगा है, सबको पैसे कमाने का। और गुटखे का व्यसन किस किस को लगा है? नहीं आए। तो जिन्हें भी व्यसन लगा है किसी भी प्रकार का, उन सारे व्यसनियों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। अभी तक कमेटी आमंत्रण दे रही थी, अब हम आमंत्रण दे रहे हैं। कौन सा आमंत्रण? जैसे समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं भगवान मुझे आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, ऐसे ही सारे व्यसनियों को बस आइटम बदलना है। तलब को छोड़ करके किसे रखना है? आदिनाथ भगवान रखना है। चाय को छोड़ करके किसे रखना है? आदिनाथ भगवान रखना है। और नोट महात्मा गांधी को छोड़ करके किसे रखना है? अभी महात्मा गांधी समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी सबको समझ में आते होंगे। व्यक्ति और किसी को याद करे ना करे, और किसी को जेब में रखे या ना रखे, हो सकता है आपकी पत्नी की फोटो ना हो सकता है गुरु की फोटो ना हो सकता है बच्चे की फोटो ना हो, लेकिन गांधी जी तो जेब में हमेशा रहेंगे। हाँ, क्या गांधी जी, क्या नाम पाया गांधी जी ने।
है ना। कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बेटा हो, पिता हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, टैक्सी ड्राइवर हो, अमीर हो, गरीब हो, वो और किसी को अपने जेब में रखे अथवा ना रखे, और किसी को देखे अथवा ना देखे, और किसी को छुए अथवा ना छुए, लेकिन गांधी जी को रखता है, गांधी जी को छूता है, गांधी जी को हमेशा याद करता है। ऐसी याद करना। तो जितना आप याद आप गांधी जी को करते हो, काश उतना ही याद आदिनाथ भगवान को कर लो तो। जितना याद अपनी दुकान को करते हो, उतना ही याद आदिनाथ भगवान को कर लो तो। जितना याद आप अपने उन खाने पीने को, सांसारिक विषय भोगों को करते हो, उतना ही याद आदिनाथ भगवान को कर लो तो क्या हो जाए। जो सिर्फ विषयों में डूबा रहता है, अब ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति रावण का वंशज है। रावण के पास बहुत पैसा था, बहुत द्रव्य था, कोई कमी नहीं थी। रावण के मंत्री जी आकर के पूछते, स्वामी कोष में अपार भंडार है, अपार सोना है, क्या करें। तो रावण ने आज्ञा दे दी, जाओ मेरी लंका सोने की बना दो। तो पूरी लंका सोने की बन गई। फिर मंत्री जी आते, को श्रद्धा चाकर निवेदन करते हैं, स्वामी जी आपका पुण्य इतना है, इतना पुण्य है कि सोना खाली ही नहीं हो रहा है, चांदी खाली नहीं हो रही है। तो बोले जाओ, महल तो तुमने सोने का बना दिया, पूरे लंका के जितने भी दरवाजे हैं, जितने घर हैं, सब सोने के बना दो। सब सोने के बना दिए। बोले स्वामी अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। बोले मेरा पलंग सोने का बना दो, जहां जहां मैं दृष्टि डालूं मुझे सोना सोना ही नजर आना चाहिए। तो वो रावण था। भरत चक्रवर्ती के पास भी बहुत अपार वैभव था। जब भरत चक्रवर्ती से पूछा गया कि आपके पास स्वामी अपार धन है, अपार वैभव है, क्या किया जाना चाहिए, तो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए। तो नागपुर वाले क्या बना रहे हैं, अपना फ्लैट बना रहे हैं, अपनी कोठी बना रहे हैं, अपनी गाड़ी कर रहे हैं, अपनी दुकान बना रहे हैं, अपने लिए सारी सुविधाएं बना रहे हैं, और 31 को घूमने के लिए पार्टी मना रहे हैं, इधर उधर जाने के लिए होटल में सुविधाएं लगा रहे हैं। जो जो संसार के भोगों में पड़ा है वो कौन है, रावण का वंशज। हाँ, तो यहां रावण के वंशज कितने बैठे हैं, हाथ खड़े करें। कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। अच्छा, भरत चक्रवर्ती के वंशज कितने हैं, हाथ खड़े करें। भरत चक्रवर्ती के वंशज कितने हैं, सबने प्रतिमा रखाई है, सबकी प्रतिमा है, नहीं है, देख लो। यदि आप विषय भोग में कभी चिंता नहीं करते, कभी काउंटिंग नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे हम जंगल से आ रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी 31 दिसंबर को जो प्रोग्राम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो मांडले की राशि बहुत ज़्यादा है। हमने बोला होटल जाते हैं तो कितना, कभी चेक करते हैं कितना खर्च हो रहा है। मोबाइल खरीदना है तो चेक करते हैं कितना खर्च। अच्छा, सबके पास शूज है, नहीं, सबके पास शूज है, कितने क्या थे शूज। जितने लोग भी जूते पहनते, कितने वाले जूते पहनते हैं। अच्छा, 100 रुपए वाले जूते की चप्पल कितने पहनते हैं, हाथ खड़े करें जो 100 रुपए के जूते पहनते हैं। अच्छा, 2000 वाला मोबाइल रखने वाले हाथ खड़े करें। मोबाइल खरीदना है तो आईफोन खरीदोगे, सैमसंग खरीदोगे, ओप्पो खरीदोगे, वीवो खरीदोगे, 15-25 हजार से कम का नहीं है। जूते खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदोगे 10,000 से नीचे। और भगवान की कीमत कितनी मानते हो, आदिनाथ भगवान की कीमत। तो वहां आपको वो दिखने लगा राशि। जब व्यक्ति जूते चप्पल खरीदने दिख जाता है तो वहां राशि नहीं दिखती है। जब पार्टी करने जाता है तो वहां राशि नहीं दिखती है। जब व्यक्ति विषय भोग में जाता है तो वहां राशि नहीं दिखती है। जब व्यक्ति ड्रेस खरीदने के लिए जाता है तो वहां राशि नहीं दिखती है। जितनी महिलाएं साड़ी कितने की खरीदती हैं, साल में साड़ी कितने की खरीदती हैं। तो
हम नियम देना चाहते हैं सारे महिला वर्ग को, पुरुष वर्ग को। एक वर्ष में आपके साड़ी का खर्च जितना है, किटी पार्टी का खर्च जितना है, घूमने फिरने का खर्च जितना है, उतना खर्च एक वर्ष नहीं करना है और 31 को भगवान की भक्ति करना है। ये सारी महिलाओं के लिए नियम है। आपको दान नहीं देना है। हम आपको बड़े पुण्य से, पापों से बचाने का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि आप साड़ी खरीदोगे, परिग्रह जोड़ोगे, किटी पार्टी करोगे, डब्बा पार्टी करोगे, और तो और डब्बा पार्टी और होती है यहाँ पे, किटी पार्टी होती है, डब्बा पार्टी होती है, अपने लिए एक एक मोबाइल है। अच्छा, जितनी महिलाएं हैं सब बिजनेस करती हैं? नहीं है। सर्विस करती हैं? नहीं करती हैं। तो फिर मोबाइल कितने का है आपके पास? क्यों है मोबाइल? मोबाइल का यूज क्या है? ना बिजनेस कर रहा है, ना सर्विस करना है, और मोबाइल रखना, आईफोन मोबाइल रखना 50,000 का, 40,000, 30,000 का। तो यदि आपको मोबाइल की आवश्यकता बात करने के लिए, तो 3,000 का मोबाइल क्यों नहीं लेते हैं? वो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल वाला, बस ग्रीन बटन और रेड बटन। हाँ, वो कोई नहीं, सबको चाहिए एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, और एप्पल और डबल स्क्रीन वाला, हाँ फोल्डिंग फोन क्यों पटेल साहब? ने सारे को चाहिए एक नंबर का स्टैंडर्ड वाला आइटम। ने जितनी महिलाएं हैं सुविधा भोगी तो ऐसी हैं, साड़ी एक नंबर की, ज्वेलरी एक नंबर की, शूज चप्पल एक नंबर का, बैग एक नंबर का, किटी पार्टी एक नंबर की, होटल में पार्टी करना है तो एक नंबर के। वहां किसी को पैसा नहीं दिखता है। जब आपको विषय भोग में, परिग्रह में, घूमने फिरने में, वस्तुओं में पैसा नहीं नजर आ रहा है, तो समझना ये किसकी पहचान है? ये शूर्पणखा के वंशजों की पहचान है। शूर्पणखा जानते हो कि नहीं? महिला, एक महिला कैरेक्टर था ना रामायण में, शूर्पणखा। वैसे जैन रामायण में चंद्रनखा नाम आया है, फिर भी आप समझ लो, चंद्रनखा से समझ सकते हो तो चंद्रनखा से, शूर्पणखा से समझ सकते हो शूर्पणखा से। तो कितनी शूर्पणखा की वंशजें बैठी हैं यहां? नहीं है ना कोई? तो फिर क्या करोगे 31 को? 31 को क्या करोगे? आदिनाथ भगवान की भक्ति करना है। तो जब मानना लोगे तो उसमें विचार करोगे? बिल्कुल विचार नहीं करना। हाँ, और रावण के वंशज जो बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी रावण के वंशज बैठे हैं, वो 31 को विधान करने में, भक्ति करने नहीं आएंगे। उनके लिए कोई परमिशन नहीं है। जितने भी रावण के वंशज बैठे हैं नागपुर में, वो 31 दिसंबर को भक्तामर दीप अर्चना में नहीं आएंगे। याद रखना हम क्या कह रहे हैं। और भरत चक्रवर्ती के वंशज हैं तो वे अवश्य आएंगे। अब आपको बताओ कौन से वंशज हो? तो जितने भी समाज में देख लेना, रावण के वंशज बिल्कुल नहीं आएंगे और भरत चक्रवर्ती के वंशज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो हम 31 को भरत चक्रवर्ती के वंशजों को देखना चाहते हैं। भरत चक्रवर्ती के वे पुत्र, 923 पुत्र थे, उसी भव से मोक्ष चले गए। अरे ऐसे आप भरत चक्रवर्ती के वंशज बनोगे तो मान करके चलना, अभी तो आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हो और आने वाले भव में आप आदिनाथ भगवान के बाजू में ही जा कर के बैठ जाओगे। यानी आज का भक्त कल का होने वाला भगवान है। वो कब होगा? जब वो भरत चक्रवर्ती का वंशज बनकर के भक्ति करेगा। तो बस हमारा पूरा विश्वास है, जिन्हें हम संबोधन कर रहे हैं अथवा जो हमारा संबोधन सुन रहे हैं, वो भरत चक्रवर्ती के वंशज है। हमारा विश्वास तो तोड़ोगे तो नहीं? कोई तोड़ेगा नहीं ना? हाँ, तो सबको फॉर्म दो और फिलअप करके अभी लेना है। हम सिर्फ समझा रहे हैं, समझते हो नहीं हमारी बात है। हम देखो, हमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा करके कहना बिल्कुल नहीं आता। हम सीधी सीधी बात बोल देते हैं, जैसा गुरुजी ने सिखाया हम तो वैसी बात बोल देते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो बस, और ज़्यादा हमने पढ़ा भी नहीं है धर्म का। बस भरत चक्रवर्ती मालूम है और रावण मालूम है, बस दो ही पहचान मालूम है। इससे इसमें हमारा सब कुछ हो जाता है।
जो भी होता है भरत चक्रवर्ती और रावण के। तो बस जो शूर्पणखा की वंशजें हैं वो 31 को भक्तामर दीप अर्चना में नहीं आएंगी, और जो रावण के वंशज है वो 31 को दिसंबर को भगवान भक्तामर की दीप अर्चना में नहीं आएंगी। जो ब्राह्मी सुंदरी की वंशजें हैं वे अवश्य आकर के भगवान की भक्ति करेंगे, और जो भरत चक्रवर्ती के वंशज हैं वे भगवान की 1008 दीपों से आरती उतारेंगे। हाँ आशीष भैया सब तक वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करो, बोलिए देवादिदेव। अभी हमने पूरा नहीं किया है, अभी पूरा कहाँ किया है। जब तक एक एक व्यक्ति के हाथ में फॉर्म भर ना जाए, फिल अप करके वो दे ना दे, तब तक हमारा अंतिम मंगलाचरण नहीं होने का। हाँ ये तो आपको घोषणा, और देखिए आज बहुत अच्छी घोषणा हुई है। एक परिवार ने, ये घोषणा आप करो, कौन है? श्री सुरेश जी का है, उनके पूरे परिवार में 11 सदस्य, तो उन्होंने घोषणा की 11 सहस्त्र फुट की प्रतिमा है। सुरेश त्रिलोकचंद जी हैं यहाँ? हाँ पूरे 11 जितने सदस्य मेंबर फैमिली में हैं उन्होंने उतनी प्रतिमा हर बच्चे के नाम से, बेटी के नाम से, पोती के नाम से, पत्नी के नाम से। गुरुदेव जब तक यहाँ विराजमान है, गुरुदेव जब तक के विराजमान है, यहाँ लोग उठे ना, कृपया आपसे निवेदन है। देखो अंतिम मंगलाचरण के पहले जो उठ जाता है उसे कभी धर्म सिद्ध नहीं होता है, और हमारा अंतिम मंगलाचरण भी होने वाला है, सो थोड़ा वेट करो। श्री सोना साहू गिल्लरकर जी, बीना जैन, इन्होंने एक प्रतिमा ली है 2,11,000 वाली, और श्री हर्षित जी अरविंद जैन मंदिर वाले, इनकी ओर से भी एक प्रतिमा। हाँ आप कृपया आकर के हमारा सम्मान स्वीकार करें। और श्री सुरेश त्रिलोकचंद जी जैन,